नमस्कार दोस्तों एमएस मैथ्स ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारा कैलेंडर है और कैलेंडर के अंदर मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया था और उस पार्ट के अंदर मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब के बारे में अच्छी तरह से बता दिया था। साथ ही साथ इसका जो दूसरा पार्ट था कोण ज्ञात करना, वो भी कुछ मैंने आपको बता दिया था। कोण ज्ञात करने में मैंने आपको वीडियो के लास्ट क्षणों में एक चीज बताई थी कि मान लीजिए ये घड़ी है और घड़ी में ये 12 बजते, ये 6, ये 3, ये 9, ये जो घंटे वाली सुई है और ये मान लीजिए मिनट वाली सुई है। घंटे वाली सुई है वो एक चक्कर पूरा लगाती है, तो एक चक्कर पूरा लगाने में उसको 12 घंटे तय करने पड़ते हैं। देखिए 12 से 1, 2, 3 पर जाएगी, 4 पर जाएगी, 5 पर जाएगी, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर। इस प्रकार से वो एक चक्कर पूरा लगाने में कितने घंटे लगाएगी? 12 घंटे। और 12 घंटे लगाएगी तो पूरा चक्कर लगता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। अभी देखिए यहाँ पर कि 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 12 घंटे में 360 डिग्री। तो 1 घंटे में बनाएगी 360/12 यानी 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री यानी 1 घंटे को मैं 60 मिनट में लिख सकता हूं, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री वो बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 30/60 बराबर 1/2 डिग्री। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। 12 घंटे में घंटे वाली 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 1/2। बात करूं मैं मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई, अभी देखिए मिनट वाली सुई है वो यहां से चक्कर काटेगी, अब वो भी एक चक्कर काटेगी पूरा। वो तो घड़ी में आप देख लेना, जब एक चक्कर काटेगी तो 1 घंटा पूरा करेगी। ठीक है, पूरा एक चक्कर कटेगा। अभी 12 पर है मान लो मिनट वाली सुई, तो एक चक्कर पूरा कटेगा, तब जाके वो 1 पर पहुंचेगी। यानी एक चक्कर काटने में उसको 60 मिनट लगती है। ठीक है, तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कोण तो वही बनेगा ना, 360 पूरा चक्कर लगेगा। तो 1 मिनट में कितना हो गया? 360/60, तो 6 डिग्री का कोण बन गया। अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो 6 डिग्री चलेगी आगे मिनट वाली सुई 1 मिनट में। तो क्या घंटे वाली सुई रुकेगी वहीं पर? नहीं, कभी नहीं रुकेगी, वो भी चलेगी कितना? वो 1/2 डिग्री चलेगी और मिनट वाली सुई कितना? 6 डिग्री चलेगी। तो यहां पर घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितना अंतर है? 5.5 डिग्री का अंतर है। कितना अंतर है? 5.5। मान लीजिए वो यहां पर आ गई, मान लीजिए मिनट वाली सुई यहां पर आ रही है 6 डिग्री के कोण पर, तो घंटे वाली भी तो यहां आएगी, यहां से कर, तो ये बीच की दूरी है, वही इसका क्या है? अंतर है। तो ये तो थी बेसिक जानकारी कोण ज्ञात करने से पहले। अब हम प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्या हल करेंगे? मान लीजिए एक घड़ी है और उस घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है। कितना समय हो रहा है? 3:40 का समय हो रहा है। तो घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? प्रश्न हमारा हो गया कि एक घड़ी है उसमें 3:40 का समय हो रहा है। ठीक है, 3:40 का, ये लो 3:40 का समय हो रहा है। तो कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा घंटे व मिनट वाली सुई के बीच में? घंटे व मिनट वाली सुई के बीच। ठीक है, अभी पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझा रहा था।
ये 5, ये 4। मिनट वाली सुई 40 के ऊपर है, यानी 40 का मतलब 8 पंजे 40। एक हिस्से में कितने होते हैं? 5 मिनट होते हैं, ठीक है। और घंटे वाली सुई 3 पर है, 3 बजकर, यानी वो 3 के तो ऊपर है लेकिन 4 से जस्ट नीचे है। ओके, ये 3:40 हो गए। अब ये हमें करना क्या है? पहले हिसाब लगाना है हमें मिनट वाली सुई का, क्योंकि वो आगे यहां से चली थी, यहां से चलते चलते यहां पहुंच गई, तो आगे कौन सी चली? मिनट वाली सुई। आगे मिनट वाली सुई चली। हमें पता है मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चल रही है? 6 डिग्री चल रही है। मिनट वाली सुई, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है, तो वो 40 मिनट चल रही है। कितनी मिनट चली है? 40 मिनट चली है, तो 40 गुणा 6 बराबर है कितना चली? 240 चल गई। मिनट वाली सुई तो 240 चल गई। घंटे वाली सुई की बात करें, घंटे वाली सुई वो थोड़ी वही रुकेगी, चलेगी तो वही ना, ठीक है। तो वो चलते 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 कहां आ गई? 3 के ऊपर आ गई। कितने के ऊपर आ गई? 3 की। हमें पता है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। अरे भाई, आपको शुरुआत में पहले तभी तो बताया था मैंने कि गलत नहीं हो। तो 3 घंटे चली हो, कितने घंटे चली? 3 घंटे, तो 90 डिग्री का कोण तो ये बढ़ गया। अभी वो 3 घंटे से ऊपर 40 मिनट और चली है। 3 घंटे से ऊपर, क्योंकि 3 तो यहां होता ना, तब पूरा 3 होता, लेकिन वो तो यहां है ना, तो 40 मिनट और चली है। 40 मिनट का मतलब कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 40 मिनट में, अभी देखो 1 मिनट में आधा, तो सीधी सी बात है कि 40 का आधा कितना? 20, तो कितना डिग्री? 20 डिग्री। अभी 90 डिग्री ये चला और 20 डिग्री ये चली, तो टोटल कितनी चल गई? 110 डिग्री। तो यहां पर उत्तर कितना आ गया? 240। तो ये चली यहां से यहां तक, और ये 110 ये चली, तो टोटल कितने डिग्री का कोण बन गया? 130 डिग्री का कोण बन गया। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी बेसिक जानकारी। अब है हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी हल करेंगे, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उससे पहले मैं एक बार और बता देता हूं कि यहाँ पर देखो, पहले मिनट वाली सुई बटी है, तो इसको हल किया। हमें पता है मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में कितना हो गया? 240। अब घंटे वाली सुई का हिसाब लगाएंगे, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 3 घंटे में 90 डिग्री का, तो 1 मिनट, ये 3 घंटे का तो हिसाब हो गया, लेकिन ऊपर वाला नहीं हुआ ना, तो ऊपर वाला हल करने के लिए 40 मिनट और ऊपर लेके जाएंगे, तो 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री, तो 40 मिनट बराबर 20 डिग्री हो गया। तो 90 और 20 110, तो 240 में 110 में तो 130 आ गए। अभी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आपको इसकी सोच लेके बताता हूं। तो दोस्तों, बराबर बने रहिए, क्योंकि इनसे संबंधित जो सवाल है आपको बहुत ही शानदार और ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, कोण याद करने के लिए जो इसकी शॉर्ट ट्रिक बनती है वो क्या बनती है? शायद आपको समझ में आ रहा होगा और भी अच्छी तरह से आएगा। बराबर आप जुड़े रहिए। इसकी कोण याद करने के लिए एक सूत्र चलता है हमारा 30x - 11/2 m। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। 30 h का मतलब यहां घंटे लेंगे,
कितने घंटे? 3 माइनस 11/2, m की जगह क्या लेना है? मिनट, तो कितनी? 40, 20, 30 या 90 माइनस 11 दूनी 22, घटाया 130 डिग्री आंसर आया। कितना आया? 130 डिग्री आंसर आया। तो कुछ नहीं किया मैंने, एक सूत्र लगाया 30h माइनस 11/2 m। h का मतलब घंटे, 30 गुना 3 घंटे माइनस 11/2 m यानी मिनट, 2 से काटा 20 आया और घटाया तो कितनी डिग्री आ गया? 130 डिग्री आ गया। तो ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक, तीसरी ट्रिक। और इसके बाद में इनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, यदि नोट लगा के लिख लेना, बार बार नहीं लिखाने की जरूरत पड़े। यदि ये कोण 180 डिग्री से ऊपर आ रहा है, कितने से ऊपर आ रहा है? 180 से ऊपर आ रहा है, तो हमेशा 360 डिग्री में से घटाते हैं। कितने में से? 360 डिग्री में से घटाते हैं। ठीक है? यदि ये 180 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा कितने में से घटाएंगे? 360 डिग्री में से घटाएंगे। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, उनको हल करते हैं, उसके बाद में आगे का मेथड देखते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इनको आपको तुरंत हल करना है और देखना है कि आपका उत्तर आ रहा है नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन है 2:30 हो रहे हैं, तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितनी डिग्री का कोण है? फिर 4:20, फिर 6:24 हो रहे हैं, 10:10 हो रहे हैं और 12:05 हो रहे हैं। सूत्र हमारा वही चलेगा 30h माइनस 11/2 m। ठीक है, शायद आपने पहला क्वेश्चन हल कर लिया होगा। कितने उत्तर आए हैं वो देखते हैं। यदि आपके उत्तर सही आए हैं, जैसा मैं समझाऊं, तो समझ जाना कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है। 2:30 दूनी 60 माइनस 11 इंटू 15 कैसे आए? 2 से मैंने 30 को काट दिया तो 11 और वो 15 है, ये 11, 30 दूनी 60, हल किया 60 माइनस 15 है तो 15 और ये लो 1 बच गया और 1 16, घटाया तो कितने डिग्री का आया? 105 डिग्री का आया। ये तो पहला है। ठीक है, दूसरा 4×12 120 माइनस 110 कितने डिग्री का? 10 डिग्री का। ये आपका दूसरा आया। ठीक है, देख लेना, 2 का 10 से काटा, 20 में भाग दिया, 10 आया, 10 को 11 से 110 और 4 से गुना किया, 4×3 = 100। अभी आप कंफ्यूज ये मत होना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिए कि इधर तो माइनस वाला उत्तर आ रहा है, उधर प्लस वाला। घबराने की जरूरत नहीं है, जो बड़ी संख्या होगी उसी में से छोटी संख्या घटेगी। तीसरा लेते हैं, 6 को 30 से गुणा करते हो। ठीक है, ये पहला, ये तीसरा। 6 को 30 से गुणा, 6 × 18 180 माइनस कितना हो रहा है? 24। ठीक है, 24 को 2 में भाग दिया, 12 को 11 से गुणा करोगे तो 11×22 2 11 132 कितने आ गए? 132। घटा दो, कितनी डिग्री आ गया? 48 डिग्री आ गया। ठीक है, चौथा है, ये 300 बन गया माइनस 11×5 55। यहां देखने वाली बात है, ये तो कितना आ रहा है? 245 आ रहा है। कितना आ रहा है? 245। लेकिन उत्तर कितना आएगा? मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर यदि 180 से ऊपर आ रहा है तो समझ जाना कितने में से घटाना है? 360 में से। तो यहाँ 245 डिग्री का कोण नहीं मिलेगा,
360 में से 245 घटाओगे ना तो 115 डिग्री का कोण बनेगा। शायद आप इसमें चक्कर खा गए और आपका ये गलत हो गया, क्योंकि आपने किया होगा 245 डिग्री और 245 डिग्री आपका क्या है, गलत है। तो ऐसे प्रश्न सीखने के लिए तो हमें यहाँ पर उपस्थित हुए और मैं सिखाते ही दम लूंगा जब तक आप सीखने का प्रयत्न करते रहेंगे। अब लास्ट है 12, ये गुणा कर दीजिए, 12 या 36 360 डिग्री और वो है 5 यानी 11 5 55 बटा 2, इसको हम 27.5 भी कह सकते हैं। घटाओगे तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। 300 कितना हो गया, 5 है तो 322 332, ठीक है। अभी इसको आप 360 से घटा देना, जितना आए उतना ही हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा, वो देख लेना। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर एक ऐसा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लगभग किताबों में भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन आज का जो एग्जामिनर है वो ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के हमारे सामने पेश करता है। और जब एग्जाम देने के लिए हम जाते हैं तो उन क्वेश्चनों को देखकर हमारा दिमाग भी चकराता है और साथ ही साथ हमारे जीवन में वही क्वेश्चन एक घोर अंधेरा सा व्याप्त कर देता है। तो घोर अंधेरा नहीं हो, एनी टाइम उजाला हो। उजाला कब होगा, जब हमारा क्वेश्चन सही होगा। और सही कब होगा, सही होगा जब हम सीखेंगे इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। और सही होते ही आपका एग्जाम में नंबर आएगा और आप सफल होंगे, तब उजाला अपने आप हो जाएगा। प्रश्न क्या है कि घड़ी है उसमें 3:40 हो रहे हैं, ये देखिए, वह समय ज्ञात कीजिए। ये कौन से संबंधित है, जब घंटे की सुई 75 डिग्री से आगे बढ़ी है। हमें पता है घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है। कितना बढ़ती है, 1 डिग्री। ये 1 मिनट में कितना डिग्री, आधा डिग्री। तो 2 मिनट में कितना बढ़ेगी, 1 डिग्री। कहने का मतलब डिग्री समय की क्या होती है, आधी, या समय डिग्री का क्या होता है, 2 गुना, ठीक है। तो मैं कहूं कि 4 मिनट में कितना बढ़ेगी, 2 डिग्री। तो यहां पर कितना डिग्री हो रहा है, 75 डिग्री हो रहा है। तो सीधी सी बात है, कितने मिनट में बढ़ेगी वो, 75 का 2 गुना 150 मिनट में। 150 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे और 30 मिनट। 2 घंटे और 30 मिनट। करना कुछ नहीं है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जितना टाइम दे रखा है उसमें जितना समय बढ़ रहा है वो जोड़ दो, 2 घंटे 30 मिनट तो कितना हो गया, 5 70 और 5 70 नहीं, यहाँ 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो जाता है। तो कितने बन गए, 6 घंटे 10 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया, आंसर। तो इसकी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि एक घड़ी है उसमें 6:40 का समय हो रहा है। कितना हो रहा है, 6:40 का। वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई 35 डिग्री से आगे बढ़ी होगी। कितनी डिग्री से, 35 डिग्री से आगे बढ़ी होगी। अभी यहां मैंने बताया आपको कि 6:40 का समय हो रहा है और 35 डिग्री से आगे बढ़ रही है। कितने डिग्री से आगे बढ़ रही है, तो आंसर निकालिए। फास्टली कीजिए, बहुत जल्दी कीजिए, क्योंकि आगे हमें कुछ क्वेश्चनों की चर्चा और करनी है। तो दोस्तों आपका उत्तर आया होगा कि 35 डिग्री का मतलब है
कितने मिनट में? 70 मिनट में। यानी 70 मिनट का मतलब 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। तो यहाँ पर 7:50 कितना हो गया करेक्ट उत्तर? 7:50 मिनट। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा तीसरा जो टाइप है वो है समय याद करना। इस श्लोक में 3 ही चीजें पूछेगा, दर्पण प्रतिबिंब, दूसरा हमने पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया कोण ज्ञात करना, और तीसरा समय ज्ञात करना। अब समय भी ज्ञात कैसे कैसे करवाएगा? यहां से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक तो वो पूछेगा 0 डिग्री से संबंधित, ओके। एक पूछेगा 90 डिग्री से संबंधित, और एक पूछेगा 180 डिग्री से संबंधित। देखो दोस्तों, वो ये तो कहेगा नहीं कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। इनके कुछ उपनाम है। 0 डिग्री का तो उपनाम है समपाती, ठीक है। 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं या लंबवत कहते हैं, या लंबवत। जब बात करें एक दूसरे के विपरीत की, एक दूसरे के विपरीत की, तो वहां पर हमें कितनी डिग्री का निकालना है? 180 डिग्री का निकालना है। क्या निकालना है, कैसे निकालना है, वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान रखना, सबसे मैं पहली बार 90 डिग्री की बात करें तो समकोण या लंबवत, समकोण या लंबवत। 180 डिग्री की बात करेगा तो वो कहेगा एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। और समपाती की बात करेगा तो वो 0 डिग्री। कैसे? मान लीजिए घड़ी है, ठीक है। इस घड़ी में जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी तो 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो वहां पर क्या बनेगा? समानुपाती बनेगा, ओके। अभी यदि ये मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई यूं बढ़ेगी, समझ रहे हो ना? यदि इस प्रकार से बढ़ेगी तो यहां पर ये बनेगा समकोण बनेगा। क्या बनेगा? समकोण, जिसे क्या है? लंबवत भी कहते हैं। और यदि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई यूं एक दूसरे के विपरीत होगी, देखो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तब ये क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत, यानी 180 डिग्री का क्या बनेगा? कोण बनेगा। अब मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, इसकी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यहां पर कितने होते हैं, ठीक है। अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित बातें हम कल करेंगे, लेकिन कुछ बातें अभी सीखिए दोस्तों। यहां पर मैं घड़ी के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको कि कैसे क्या होता है। देखिए घड़ी है, ठीक है। इस घड़ी में हमें पता है कितने बजते हैं? 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब यहां पर जो घंटे और मिनट वाली सुई इन स्थिति में जरूर आएगी 90 डिग्री वाले में, 180 डिग्री वाले में और 0 डिग्री वाले। कहने का मतलब कि घंटे और मिनट वाली सुई 90 डिग्री की स्थिति कितनी बार होती है, 180 डिग्री की स्थिति कितनी बार होती है, और 0 डिग्री की स्थिति कितनी बार होती है? 12 घंटे में। ध्यान रखना कि यहां पर प्रत्येक एंगल प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक एंगल का मतलब होता है प्रत्येक कोण,
प्रत्येक घंटे में 2 बार, कितनी बार? 2 बार वह स्थिति बनाता है। लेकिन एक दूसरे वाली कि वो संपूर्ण भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अपवाद स्वरूप 180 डिग्री और 0 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री एक बार ही समानुपाती और एक दूसरे के विपरीत होती हैं एक घंटे में। कितनी बार? एक घंटे में एक बार ही समानुपाती या एक दूसरे के विपरीत होती हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल कितनी बार होता है एक दूसरे के? वो 2 बार। कैसे? मान लिया आपको कोई पूछे कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो सीधी सी बात आप कितनी बार बताओगे? 2 बार बताओगे। और यदि वही पूछ ले कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो कितनी बार बताओगे? 1 बार। 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, कितना बताओगे? 1 बार। और यदि मैं कहूं कि 150 डिग्री का कितनी बार बढ़ेगा, तो कितना बताओगे? 1 बार नहीं, 2 बार। ये बात मैंने आपको लिख लेना कि यहां पर केवल 180 और 0 डिग्री को छोड़कर बाकी सभी एंगल 2-2 बार बनेंगे, केवल 180 और 0 डिग्री एक बार ही बनेंगे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण तो 12 दूनी 24 बार होना चाहिए, 12 दूनी 24 बार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 24 बार नहीं होता है, 12 बार 22 बार क्या होते हैं? संपूर्ण होते हैं। कैसे? यहां पर जो स्थिति बनती है वो स्थिति ये बनती है कि यहां से लेकर यहां तक कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। मैं बात कर रहा हूं संपूर्ण की, तो 4 बार बनना चाहिए, लेकिन यहां पर कितनी बार बनता है? 3 बार। कितनी बार बनता है? 3 बार, 2 और 4। ऐसी स्थिति इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी 2 घंटे हैं, तो 4 बार बनना चाहिए, लेकिन कितनी बार बनता है? 3 बार बनता है। तो यहाँ पर ये एक इधर कम हो गया और एक इधर कम हो गया, बाकी घंटों में 2-2 बार बन रहा है, तो कितनी बार हो गया? 22 बार। इसी प्रकार से यदि 180 डिग्री के कोण की बात करें, कितने डिग्री के कोण की? 180 डिग्री के कोण की बात करें, तो ये बनता है 11 बार। कितनी बार? 11 बार। वो 1 घंटा कहाँ कम हुआ? वो 1 घंटा हुआ 5 और 7 के बीच में। इन 2 घंटों में 180 वाली स्थिति कितनी बार बनती है? 180 वाली स्थिति 1 बार ही बनती है। तो बढ़ना तो 2 बार चाहिए था, लेकिन 1 कम हो गया, तो 11 बार। और यही स्थिति यहाँ पर 0 डिग्री वाली होगी, तो ये भी कितनी बार बनेगा? 11 बार। और वो कम किधर होगा? वो कम होगा इधर। तो बाकी चर्चा, विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे इस टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो यदि ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराने की भी कोशिश करें। दोस्तों, मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।